हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पवन नॉलेज। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आईआईटी क्या है। आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आईआईटी क्या है। सभी स्टूडेंट्स और अभिभावकों को आईआईटी नाम सुने होते हैं, लेकिन बहुत लोगों को आईआईटी के बारे में पता या जानकारी नहीं होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको आईआईटी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आईआईटी वह जगह होती है जहां 10वीं पास कर लेने के बाद साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहे 11th और 12th के अधिकतम स्टूडेंट जाना चाहते हैं, लेकिन उचित मार्गदर्शन और जानकारी के अभाव में कई स्टूडेंट्स को 12वीं पास कर लेने के बाद भी आईआईटी जैसे संस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको आईआईटी में जाने के लिए योग्यता और आईआईटी कॉलेज में प्रवेश कैसे पाया जाता है जैसे समस्त प्रश्नों के उत्तर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, आईआईटी भारत सरकार के द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ग्रुप है जो स्टूडेंट्स को उच्च पढ़ाई दी जाती है। आईआईटी का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। हिंदी में इसे भारतीय प्रौद्योगिक संस्था भी कहते हैं। आईआईटी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व के प्रतिष्ठान संस्थाओं में से एक है। भारत का सबसे पहला आईआईटी कॉलेज खड़गपुर पश्चिम बंगाल था, जिसे भारत सरकार ने 1951 में स्थापित किया गया था। आज भारत देश में 23 आईआईटी कॉलेजेस है जो देश के अलग अलग राज्यों में स्थित है। इन संस्थाओं में लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तब इंजीनियरिंग करने की बात आती है तो आईआईटी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि भारत का सबसे प्रतिष्ठान संस्था है। इन संस्थाओं में लाखों कुशल स्टूडेंट्स अच्छा इंजीनियर बनकर निकलते हैं, जो कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर जैसे बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिक संस्था है, यानी इसके सारे नियम कानून आईआईटी संस्था द्वारा बनाए जाते हैं। सामान्यतः आईआईटी में प्रवेश 12वीं कक्षा के बाद लिया जाता है। इन संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए 2 एंट्रेंस एग्जाम निकालने पड़ते हैं। इन एग्जाम को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम भी कहा जाता है। ध्यान दें कि जेईई मेंस एग्जाम पास कर देने के बाद आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि आईआईटी में जाने के लिए जेईई मेंस के बाद जेईई एडवांस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। जेईई मेंस के 2 पेपर होते हैं, एक बीटेक में एडमिशन के लिए और दूसरा बी.आर्क एडमिशन के लिए। अधिकतम स्टूडेंट्स बीटेक करने के लिए जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं। कुछ राज्यों में स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन के लिए जेईई मेंस एग्जाम का पास करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं जेईई एडवांस क्या है। जेईई एडवांस आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए जेईई मेंस के बाद होने वाला एग्जाम है। इसे हर साल 7 आईआईटी कॉलेज, जिनमें से आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी और भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईटी बेंगलोर शामिल है, इनमें से किसी एक के द्वारा आयोजित कराया जाता है। जेईई एडवांस एग्जाम में भाग लेने के लिए छात्रों को पहले जेईई मेंस एग्जाम को पास करना जरूरी होता है। जेईई मेंस के टॉप 2.5 लाख बच्चों को कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए जेईई एडवांस एग्जाम के लिए योग्य घोषित किया जाता है। आईआईटी की तैयारी कब शुरू करना चाहिए? अगर आप भी वाकई आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी आईआईटी करना चाहते हैं, तो इसकी तैयारी शुरू करने का सबसे पहला समय है 10वीं पास कर लेने के बाद, यानी 11वीं कक्षा में ही। लगभग सभी विद्यार्थी जो आईआईटी में जाना चाहते हैं आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन 10वीं कर लेने के बाद शुरू कर दे। यह विद्यार्थी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं और साथ में 11th और 12th की पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा कि छात्र कक्षा 8 को पास कर लेने के बाद आईआईटी की तैयारी कर देते हैं, जबकि कुछ छात्र 12th कक्षा को पास करने के बाद आईआईटी की तैयारी करते हैं। लेकिन 12वीं के बाद छात्र के पास तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं होता है, क्योंकि 12वीं के बाद सिर्फ एक ही अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं आईआईटी करने के लिए क्या योग्यता चाहिए। आईआईटी के लिए एप्लीसेंट को साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास होना जरूरी है। ध्यान दें कि 12वीं में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का होना अनिवार्य है, जबकि तीसरे सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री यानी बायोटेक्नोलॉजी जरूरी है। इसके साथ ही आईआईटी में जाने के लिए 12th में 75% का होना जरूरी है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 65% का प्रावधान है। इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स को टॉप 20% स्टूडेंट्स में भी होना जरूरी है। तो आइए जानते हैं आईआईटी एग्जाम का प्रारूप। आईआईटी एग्जाम का पैटर्न इस प्रकार का है कि आईआईटी की फीस कितनी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी में जाने के लिए इच्छुक स्टूडेंट्स की तरफ से आईआईटी फीस कितनी है, यह सबसे पूछा जाने वाला सवाल होता है। अगर आप सामान्यतः बात की जाए तो बीटेक के लिए आईआईटी की फीस लगभग हर साल 2 से 2.5 लाख होती है, जो 4 साल में 8 से 10 लाख होती है। ध्यान दें कि एससी, एसटी
PH स्टूडेंट्स के लिए IIT कॉलेज की फीस कम होती है। इसके लिए 4 सालों की टोटल फीस 2.5 लाख से लेके 4 लाख होती है। अगर आपके जानकारी के लिए बता दूं, भारत में कितने IIT कॉलेज हैं, तो भारत में 23 IIT कॉलेज है। उनमें से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ऐसे कॉलेज है। तो आइए जानते हैं IIT करने के क्या क्या फायदा है। इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको समाज में बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। यह देश के सबसे बड़े संस्था है, तो इनमें हाई क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है, यानी इंजीनियरिंग करने के या अन्य किसी कोर्स के लिए यह बेस्ट रिसोर्सेस है। इन संस्था में बेस्ट प्रोफेसर पढ़ाते हैं जो अपने क्षेत्र में जाने माने नाम होते हैं। IITs में देश के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं। IIT में पढ़ने वाले छात्रों को फाइनेंशियल हेल्प के रूप में स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।